हेलो, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका टिम्बर। टिम्बर में कौन कौन से टॉपिक है आपके? यूज ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो हम तीनों पे डिस्कस करेंगे आपका वन बाय वन। इससे पहले हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। उससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहेगी। उसके साथ साथ आप इन वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए, हम टिम्बर की बात कर रहे थे। तो टिम्बर में हमने क्या करा था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर हमने डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम जो बात करेंगे आपका यूज ऑफ टिम्बर। ठीक है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब चीज़ों से आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम आपको बराबर ही बताएंगे। उसमें ऐसा कुछ इतना बड़ा काफ़ी कुछ है नहीं, वो सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उनको एलिबरेट करेंगे और उसके साथ साथ आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यूज ऑफ टिम्बर। टिम्बर का यूज क्या कहाँ कहाँ है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सेकंड है आपका टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, थर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, फोर्थ है आपका इंडस्ट्रीज आपका, फिर आपका फिफ्थ है जनरल पर्पज, और आपका सिक्स्थ है मैरीन वर्क, सेवन्थ है आपका टेलीकम्युनिकेशन, और आपका एट्थ है आपका इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं यूज ऑफ टिम्बर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपका जैसे जैसे आप देखिए, जब आपकी बिल्डिंग बनने के बाद तैयार हो जाती है, तो तैयार होने के साथ साथ उसमें क्या है कि आपका डोर हो गया, आपका विंडोज हो गया, ठीक है, और भी आपकी रैक हो गई, अलमारियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब फुलफिल करने के लिए हमें क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका टिम्बर की हमें ज़रूरत होती है। तो टिम्बर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आपका क्या है कि आपका डोर्स, आपका विंडो, वो सब चीज़ें आपकी हम आसानी से उनको और जिस शेप में चाहें उस शेप में उसको लगा सकते हैं और अपना बिल्डिंग को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छी शेप देने के साथ साथ उसका जो लुक होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि लकड़ी का सबसे बड़ा जो गुड एडवांटेज है वो सबसे बड़ा है कि आपका हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। फिर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन आप देखते ही होंगे कि भाई लकड़ी से टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन किस तरह के होते हैं। भाई गांव में जैसे आपका कोई मिट्टी वाला घर है, ठीक है, और आपके नाव है, आपका जो हैंड वाला आपका फैन है वो यूज़ करते हैं। दूसरा आपका जो छप्पर टाइप के होते हैं गांव में वो यूज़ करते हैं। तो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपका टिम्बर होता है यूज। ठीक है, किस तरह वो, लेकिन आपका बहुत बड़ी शेप में नहीं होते वो वाले आपके जो लकड़ी के होते हैं, आपके जो टिम्बर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? आपकी टहनियाँ या आपका जितना भी आपका छोटा पेड़ का जो छोटे पार्ट होते हैं उनसे आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, उनसे भी आप रूबरू में। ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे में देखिए आप, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे में क्या है कि आपकी देखिए रेलवे की आपकी, जैसे हम बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि आपकी बसें हैं, बसों में क्या है आपकी सीट लगी हुई है। तो सीटें आपकी लकड़ी की काफ़ी कंफर्ट महसूस होती है। अगर उनको ही हम सीटों को आयरन की बना देंगे तो वो इतनी अच्छी मतलब बैठने में इतना कंफर्ट नहीं होंगी। दूसरा बॉडी बनाने में ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। और अब रेलवे में ले जाइए आप, रेलवे में पहले क्या होता था, जो आपके रेल होती थी, रेल में गाटर आपका लगता था, उसमें यूज होता था आपका टिम्बर। ठीक है, रेलवे के आपके सीट होती हैं, ठीक है, रेलवे में जो आपके डब्बे होते हैं वो बने हुए होते हैं। और उसके साथ साथ आपका वो टिम्बर का रेलवे में और कौन सा यूज है? उसके साथ आपका जो डब्बे होते हैं वो बने हुए होते हैं। दूसरा जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन होता है मैक्सिमम वो रेलवे का जो वुड वाला होता है, जैसे दरवाजा हो गया आपका,
और आपका विंडो हो गया, वो सब चीज़ें आपकी कहाँ से बनी होती हैं, आपके टिम्बर से बनी होती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री में देखिए आप, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं आप, इंडस्ट्री में यूज़ कैसे करते हैं, आपका प्लाईवुड के रूप में यूज़ करते हैं, मैच बॉक्स के रूप में यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, मैच बॉक्स। और उसके साथ साथ आपका कागज, पैकिंग बॉक्स, बोर्ड आदि, मतलब आपका कागज हो गया, क्योंकि कागज भी आपका टिम्बर से ही बनता है। और आपका पेपर हो गया, पेपर के साथ साथ आपका दूसरा क्या हो गया, आपका पैकिंग बॉक्स हो गया आपका, ठीक है, पैकिंग बॉक्स। ये सब कहाँ से बनते हैं, आपके टिम्बर से बनते हैं। आप जनरल पर्पज में देखिए, आप जनरल पर्पज कैसे कैसे टिम्बर को यूज करते हैं, तो जनरल पर्पज में आप देखिएगा घरेलू फर्नीचर में, औजारों में, औजारों जो हैंडल हैं, ठीक है, खेल के सामान में, आपका स्पोर्ट्स में आप इन्हें यूज करते हैं, ठीक है, खेल के सामान में जनरल पर्पज में कैसे खेल के सामान में यूज करते हैं, ठीक है, घरेलू सामान में, घरेलू जो आपके उपकरण होते हैं उनके हैंडल में यूज करते हैं, तो जनरल पर्पज के लिए होगा। मैरीन में देखिए आपका, मरीन में आपका सबसे अच्छा क्या है कि मरीन में आपका, क्योंकि जो वुड होती है, टिम्बर होती है, वो हल्की होती है और पानी पर तैरती है, तो नाव हो गया उसका, ठीक है, नाव जो बनाते हैं वो लकड़ी की बनाते हैं। उसके साथ साथ उसमें होता है और क्या है आपका मालवाहक, मालवाहक वही माल को ले जाने वाला, वो भी आसानी से आप इसे बना सकते हैं क्योंकि हल्का होता है, और आपका जो पानी पर है वो ये आपका टिम्बर तैरता भी है, ठीक है, तो इसलिए मरीन में भी आपका वर्क होता है। और इसको शेप भी आसानी से दी जा सकती है, ठीक है, जिस तरीके से हम चाहते हैं। आप टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, टेलीकम्युनिकेशन में क्या है कि आपका टेलीकम्युनिकेशन में भी देखिए आपका, जैसे आपको कोई वायरिंग करनी है, बिजली की फिटिंग करनी है, कोई कॉलम पोल बनाना है, और बहुत सा पोल बनाने के साथ साथ आपका स्विच बोर्ड बनाने हैं, ठीक है, तो वो सब आपके टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं। आपका स्विच बोर्ड हो गया, आपका वायरिंग करना, आपका बोर्ड बनाना, ठीक है, जिससे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो टेलीकम्युनिकेशन में। अब इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए आप, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए आप रेलिंग, ब्रिज, ठीक है, और आपका पुल, मशीन व मोटर में आपका यूज होता है आपका ये टिम्बर, ठीक है। तो यूज ऑफ टिम्बर तो आप बहुत अच्छे से इसको बता सकते हैं बिना स्टडी करे भी, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप पहले से रूबरू हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर मतलब हिंदी में क्या है, संरक्षण ऑफ टिम्बर, टिम्बर का संरक्षण कैसे करते हैं, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए देखिए, और उससे कौन कौन से बेनिफिट होंगे आपके, रिजिड होगा, दृढ़ता होगी उसमें, ठीक है, जैसे ही आप उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। सेकंड आपका उसकी क्या होगी, लाइफ ज़्यादा होगी, लंबी हो जाएगी, उसमें क्या होगा, दीमक, घुन, कीट आदि नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर से आपका ये होगा, रिजिड हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ हो जाएगी आपके टिम्बर की, दीमक, घुन, कीट आदि नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो आपके प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल है उसमें देखिए आप केमिकल साल्ट देखिए, कोलतार देखिए, एसक्यू देखिए, ऑयल पेंट देखिए, पेंट देखिए, ठीक है। तो केमिकल साल्ट क्या है कि आप टिम्बर में क्या कर देते हैं, उसको टिम्बर को केमिकल एक साल्ट लीजिए, ठीक है, उसमें साल्ट में क्या करिए, उसको पूरे टिम्बर को डिप कर दीजिए, डिप करने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, एक कोटिंग हो जाएगी, उस कोटिंग से क्या है कि आपका टिम्बर कुछ टाइम के लिए प्रिजर्वेशन हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, ठीक है। संरक्षित होने से क्या होगा कि आपका ना तो उसमें घुन लगेगा, उसको रिजिड हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। कोलतार देखिए आप, उसको कोलतार से उसको क्या कर दीजिए, एक कोटिंग बना दीजिए कोलतार की, तो वो भी आपका क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल में आएगा। आपका आर्सेनिक और कॉपर क्या करते हैं आप, इसकी एक परत बनाते हैं टिम्बर पर, वो भी आपका क्या करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर करता है, ठीक है। ऑयल पेंट हो गया, आप पेंट से उसको कोटिंग कर दीजिए, तो आपका ऑयल से भी ऑयल पेंट हो गया, उससे भी आपका प्रिजर्वेशन होता है। पेंट हो गया आपका, सिंपल पेंट हो गया आपका, ठीक है, तो पेंट से भी आप इसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, प्रिजर्वेशन हो गया आपका, यूज ऑफ टिम्बर हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, टिम्बर से आपके प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं उनको देखिए आप। सबसे पहले देखिए आप विनियर, ठीक है, विनियर को देखिए। विनियर में क्या है आपका कि आप देखिए, जैसे एक आपके पास एक काफी बड़ा मोटा क्या है, गाटर टाइप का है, ठीक है। तो गाटर में होता क्या है कि एक ब्लेड लगा हुआ होता है, तो आप इससे क्या है, एक पतली सी परत उतारते हुए इससे चले जाते हैं, ये ऐसे ऐसे
परत इससे चलते जाते हैं। तो ये पतली सी जो परत उतरती है ये विनियर होता है, ठीक है। तो विनियर ये काम आता है आपको जहाँ पतली सीट की जरूरत होती है, ठीक है, वहाँ पर विनियर यूज होता है। प्लाईवुड हो गया, प्लाईवुड में क्या है कि आपका इन विनियर को ही, जो आपका विनियर हमने क्या ब्लेड से इसको, इस रोल को, जो आपका रोल था ये, इसको रोल को हमने कट किया। देखो ये रोल है आपका, रोल चलता हुआ, तो इसको रोल को जब हम कट कर रहे हैं ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं, देखिए इसको, जैसा छोटा सा ये आपका रोल है। ये काफ़ी आपका इसका जो डाया है काफ़ी बड़ा है। तो डाया ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये इसको क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ ब्लेड लगा हुआ होगा, मशीन होगी तो उसको पतली पतली परत में इसको काट देगा। तो विनियर, तो जो पतली पतली परत है उनको क्या करते हैं हम, सीट दर सीट, एक सीट पतली परत, दूसरी सीट, तीसरी सीट, और जितना भी mm का हमें आपका सीट चाहिए उतनी mm की हम क्या कर देते हैं, प्लाईवुड बना देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें बीच में कुछ जो आपकी जो लेयर होती हैं, विनियर होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, जो खराब वाली विनियर होती है उनको बीच में रख देते हैं, और जो अच्छी और जिनकी चमक और क्वालिटी अच्छी होती है प्लाईवुड की, उनको हम फेस पे और आपका बैक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। तो उससे आपका प्लाईवुड बन जाता है। ये भी आपका यूज होता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। लेमिनेटेड बोर्ड, अब लेमिनेटेड बोर्ड भी सेम है आपका। उसमें क्या है कि 1 to 6 mm की स्ट्रिप, जो आपकी 1 to 6 mm की स्ट्रिप हम रखते जाते हैं। 1 to 6 mm की, भाई 1 to 6 mm कितना है, इतना कम से कम 6 mm। तो उसमें क्या है, इतनी बड़ी परत, इसमें परत एक के ऊपर एक उसको बनाते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका बोर्ड की जो आपकी विड्थ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उसको भी सेम पर्पज है उसको सरेज द्वारा या फेविकोल द्वारा उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर होता क्या है कि आपका बाहरी जो परत होती है, जैसी आपकी बाहरी परत है फेस और बैक, इसमें आपका अच्छे क्वालिटी का आपका विनियर यूज करते हैं प्लाईवुड, और बीच में आपका इसमें स्ट्रिप भरी होती है, ठीक है। अब बैटन बोर्ड देखिए, बैटन बोर्ड में क्या है, यहाँ पर 1 to 6 mm था, यहाँ पर आपका 75 mm का बैटन बोर्ड है, ठीक है। तो 75 mm का बैटन बोर्ड, तो इसमें क्या करेंगे आप, 75 mm की आपकी स्ट्रिप देते रहेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते रहेंगे या साइड से चलते रहेंगे। 75 में क्या है, उस टाइप का आपका 75 बैट का आपका बोर्ड बन जाएगा, उसको बैटन बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो और उसके भी आपका आज जो फ्रंट एंड बैक पे उसमें क्या कर देंगे, अच्छी क्वालिटी की आपकी प्लाईवुड लगा देंगे। अब उसके बाद हार्डबोर्ड देखिए, हार्डबोर्ड में क्या है कि आपका हार्डबोर्ड से पहले आप देखिए इसमें फाइबर बोर्ड भी होता है। तो फाइबर बोर्ड में क्या है कि आपका फाइबर बोर्ड क्या होता है, घास फूस या जो छीलन होती है लकड़ी की, उनको इकट्ठा करके उन्हें गलाने के बाद एक गत्ता टाइप का बना दिया जाता है। तो उससे क्या है कि आपका फाइबर ही तो है आपका, घास फूस चीज़ें, उनको मिक्स करके एक बना दिया जाता है, तो फिर एक बोर्ड बन जाता है वो, ठीक है। तो उस बोर्ड में होता क्या है कि आपके काफ़ी सारे गैप होते हैं। तो गैप होने से क्या होता है कि वो सीलन बहुत आसानी से पकड़ जाता है, तो उसका वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। हार्ड बोर्ड में क्या होता है कि हम उन घास फूस और आपका छीलन को क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि उसमें गैप इसमें ना बने, ठीक है। तो वो आपका हार्ड बोर्ड के यूज़ करते हैं, ठीक है। 6th है आपका प्लास्टिक कोटेड सीट। प्लास्टिक कोटेड सीट में क्या है कि आपका हम अपनी जो सीट हैं आपकी, उन सीट को क्या कर देते हैं, हम प्लास्टिक से कोटेड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक से कोटेड करने के बाद क्या बढ़ जाता है, उसका लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब पीवीसी बोर्ड देखिए, पीवीसी बोर्ड में भी आप देखिएगा अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा ये प्लास्टिक कोटेड में सनमाइका हो गया आपका। इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सनमाइका हो गया आपका, सनमाइका के साथ साथ आपका सनग्लास हो गया आपका, ठीक है, फॉर्माइका हो गया। तो ये सब प्लास्टिक कोटेड के ही आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। इनमें क्या करते हैं हम, ये आपके जैसे मेज हो गया उसमें यूज़ करते हैं, मेज की सीट बनाने तो काफ़ी प्लेन और अच्छी बनती है, प्लास्टिक कोटेड की होती है। अब पीवीसी की बात करते हैं। पीवीसी आप जानते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करने से क्या होता है, क्या है कि आपका ये इस पर पीवीसी पर आपका तेल या आपका वाटर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता। तो जहाँ पर वाटर या आपका ऑयल की आवागमन रहता है और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें टिम्बर यूज़ करना है, तो उस जगह हम क्या करेंगे, आपका पीवीसी बोर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूज ऑफ टिम्बर, आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें
बहुत ही आसान है। उसके आसान होने के साथ साथ इसमें आप जानते भी होंगे बहुत सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों का हम अपनी लाइफ में यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की इतनी या बर्डन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से भी थोड़ा सा रीड करेंगे और इस वाले लेक्चर को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बच्चे हमारे जितने भी हैं और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी इन वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।